भारत में चीते आए तो ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों के बारे में अचानक बात शुरू हुई। चीतों का नेचुरल हैबिटेट ग्रासलैंड ही होता है। एक तर्क दिया गया है कि चीतों के आने से भारत के ग्रासलैंड फिर से फलने फूलने लगेंगे। कुनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। लेकिन ये ग्रासलैंड होते क्या हैं और इनके होने का क्या फायदा है, समझते हैं इस वीडियो में। पृथ्वी की 37% भूमि ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड जंगल और डेजर्ट के बीच की जमीन है। कम बारिश की वजह से यहाँ जंगल नहीं उग सकता, लेकिन यहाँ इतनी कम बारिश भी नहीं होती कि डेजर्ट ही बन जाए। इसलिए छोटे वेजिटेशन और घास यहाँ उगती है। ग्रासलैंड का इस्तेमाल ज्यादातर पशुओं को चराने के लिए होता है। ये सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है क्योंकि इंसान अपने फूड, कल्चर और हेरिटेज के लिए इन्हीं ग्रासलैंड पर निर्भर है। लेकिन ग्रासलैंड को पूरी दुनिया में इग्नोर किया जाता है। इन्हें वेस्टलैंड यानी बंजर जमीन समझा जाता है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक ग्रासलैंड जंगलों की अपेक्षा क्लाइमेट चेंज से लड़ने में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जंगल कार्बन ट्रैप करके रखते हैं, इसलिए जंगलों और पेड़ों के संरक्षण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से बड़ी संख्या में जंगलों में आग भी लग रही है, जिसकी वजह से पेड़ों की लकड़ी में स्टोर कार्बन पर्यावरण में रिलीज हो रहा है। जंगलों की आग ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक बढ़ा रही है। वहीं ग्रासलैंड पर एक्सट्रीम वेदर का असर नहीं होता। ये जंगलों के मुकाबले बेहतर कार्बन सिंक है। घास और छोटे वेजिटेशन अपनी रूट्स की मदद से मिट्टी में बड़ी मात्रा में कार्बन स्टोर करके रखते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ग्रासलैंड जमीन के भीतर 67% बायोमास स्टोर करके रखते हैं, वहीं जंगल 22%। घास के मैदान पानी को बांध कर रखते हैं, इससे बाढ़ और सूखे का खतरा भी कम होता है। तमाम तरह की प्रजातियों के लिए ग्रासलैंड नेचुरल हैबिटेट का काम करते हैं। इसके संरक्षण से बायोडायवर्सिटी को फायदा होता है। भारत में अंग्रेजों के समय से ही खाली पड़ी जमीन जिससे कोई रेवेन्यू ना आता हो, उसे वेस्टलैंड समझा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बड़ी मात्रा में ग्रासलैंड पर खेती शुरू हुई। बची हुई जमीनों को दूसरे विकास कार्य में इस्तेमाल किया गया। ग्रासलैंड तबाह होने लगे, यहाँ पलने वाले जानवर एक्सटिंक्ट होने लगे। अब अगर आप कहेंगे कि भारत से चीते क्यों विलुप्त हो गए थे, तो उसका एक उत्तर यह भी है कि किसी का घर तबाह कर उसकी खैरियत की उम्मीद तुम कर भी कैसे सकते हो। चीते ग्रासलैंड को बचाने में मददगार हैं। ये घास खाने वाले जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे ओवर ग्रेजिंग की समस्या पैदा नहीं होती। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस में बताया था कि साल 2005 से 2015 के बीच भारत में 31% यानी 5.65 मिलियन हेक्टेयर ग्रासलैंड खत्म हो गए। आजादी के समय तक कर्नाटक में 4 लाख एकड़ के ग्रासलैंड हुआ करते थे, जिन्हें इंडियन सेवन्ना के नाम से जाना जाता था। अब यह सिमट कर 60,000 एकड़ ही रह गया है। बैंगलोर में आई बाढ़ याद होगी आपको। ग्रासलैंड बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उन्हें तो हमने खैर छोड़िए। भारत में ग्रासलैंड अब मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुछ पैचेस में ही बचे हुए हैं। भारत में कार्बन स्टोरेज और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की नीतियां ज्यादातर पेड़ लगाओ पर केंद्रित है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को वादा किया है कि साल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर डिफॉरेस्टेड लैंड को दोबारा रिस्टोर किया जाएगा। ऐसे में भारत को ग्रासलैंड रिस्टोर करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसकी शुरुआत छोटे छोटे पैचेस पर नेचुरल वेजिटेशन रिस्टोर करके हो सकती है। निजी तौर पर भी भारत में कई उद्योगपति और संस्थाओं के पास जो खाली जमीनें पड़ी हैं, वहां भी ग्रासलैंड के छोटे पैच डेवलप किए जा सकते हैं। यह मुमकिन है और किया भी जा रहा है। केरल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में पजाथोट्टम में 2 हेक्टेयर के पैच पर नेटिव ग्रासलैंड रिवाइव किया है, जिसके फायदे दिखने लगे हैं। यहाँ बायोडायवर्सिटी दोबारा रिवाइव हो रही है। पर्यावरण से जुड़ी जानकारी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपकी ये छोटी सी मदद हमें क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता लाने में मददगार साबित होगी।